यानी कि कहें कि हमें अगर स्त्री को देखने की जरूरत हो तो हम ऐसे देख लेते हैं, खत्म, भावना खत्म हो गई। बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत ही स्त्री आप अब जैसे जगह अगर हमें किसी को देखना हो जैसे कि नहीं स्त्री भाव कहाँ है, ये बहुत बढ़िया खत्म हो गया। मतलब आपने किसी स्त्री के कंगन देखे, अपनी पत्नी कंगन देखा तो आपका भाव आएगा नहीं ये स्त्री है, इसको छूना पड़ेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि आपने अपने से अलग माना, अभी आपकी वो स्थिति नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, आप अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर। क्योंकि आप मानते हैं स्त्री अलग है, तो आपको स्त्री की नीड है, जरूरत है, समझ रहे हैं? ये एक मन की एक स्थिति है महाराज। आपको ना भूत सोचना ना भविष्य सोचना, जब तक आप अगर सोचेंगे अतीत में या भविष्य में तब तक आपका मन जीवित रहेगा। मन को खत्म करने के लिए यही है कि आप वर्तमान में हो तो मन खत्म हो जाएगा, तो अपने मन जब खत्म हो जाएगा तो अपने वो शक्ति के साथ आ जाएगा, तब आप शांत हो पाएंगे। जब 12 साल की उम्र थी तो जो आपने प्रश्न करो ना, यही प्रश्न मतलब से के साथ में हम भी इसके साथ में निकले थे। 12 साल की उम्र थी तो हम ये सोचते कि भाई हम भी उस सत्य की ऐसे खोज करिए कि जिनने जो संसार बनाओ, जिसके द्वारा बनो, हम क्यों बनाए, कुछ भी है। लेकिन चक्कर ये है कि हमारे अंदर भ्रांति ये थी कि शिव जी बड़े हैं, कि ये बड़े ये बड़े, तो मन में इतनी भावना थी पिछले जन्म की कि भाई ना शिव बड़े हो सकत ना शंकर बड़े हो सकत, क्योंकि उसके अंदर ओम नाम है, यानी ओम नमः शिवाय। तो हमने ये पहले सोचा कि क्या किया जाए, तो हमने कि किसको पकड़ा जाए, कि चलो ओम को पकड़ लें, बाकी बात जो मिलेगा मिल जाएगा। तो ऐसे करके हमने अपनी जर्नी याद की। तो चक्कर ये कि जो आप जैसे बता रहे कि बहुत जगह जो है ना कि कोई इस पंथ को कहता, कोई उस पंथ को कहता, हर तरीके की इच्छा हो रही है। लोग कहते देवी बड़ी हैं, है ना। आप अगर ऐसी देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे उसमें आएगा देवी जी बड़ी हैं, और अगर आप शिव पुराण करेंगे तो उसमें क्या आएगा कि शिव जी बड़े हैं। तो राधा रानी को देख लो, कहते राधा रानी बड़ी है। कृष्ण जी को देख लो, कृष्ण जी बड़े हैं। सूरज भगवान कहते वो कहते सूरज भगवान बड़े, जो कहते वो बड़े ही है, तो फिर छोटा कौन है, फिर सत्य क्या है। चक्कर ये आसान शब्दों में महाराज कि जिसकी हम खोज कर रहे हैं ना, हमने कहा ना कि ईश्वर की क्यों खोज कर रहे हैं, तो आपने जब बताया कि किसकी खोज कर रहे हैं, हम उसी के बारे में बता रहे हैं। वैसे जैसे आपका कर कहते भगवान ही खोज करते तो नहीं बता पाते। अगर आप कहते, हम इसीलिए सोच रहे थे, अगर आप कहते भगवान खोज रहे तो नहीं बता पाते। अगर कहते कि भगवान की खोज इसलिए कर रहे हमें दुनिया की सेवा करनी, तो हम कहते तो पर हम नहीं बोल पाएंगे। तो आप झूठ बोल रहे हो, तो आप किसी शक्ति के चक्कर में है ना। शक्ति का महाराज नहीं, जैसे सवाल जवाब समझिए, देखो आपका सवाल से ही पता चल जाता है आपके अंदर जिज्ञासा क्या है। अगर आप कहते हैं ऐसे, तो यानी कि आप किसी के चक्कर में हो, भगवान चक्कर में, उसके सवाल से पता चल जाता। आपने कहीं नहीं किसने बनाया, तो यानी कि अब आप जिसके चक्कर में बताएं क्या है, आप अपने स्वरूप को ढूंढना चाहते हैं। हम बताएं परिवार, सवाल ये है कि हमारा स्वरूप क्या है, मतलब हमें हमारा स्वरूप यानी कि हमारा जो है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन। मेन चीज ये क्या है कि हमें यही जानना चाहिए कि हमारा स्वरूप मैं कौन हूँ। लोग ढूंढने क्या देते हैं, भगवान को। तुम अपने आप ढूंढने चलो, वो अपने आप मिल जाएगा। उसे ढूंढने जाओगे तुम नहीं मिल पाओगे, क्योंकि ढूंढते रहोगे, क्योंकि वो बहुत है। वो कितने हैं, बहुत, उसके हजारों रूप हैं, समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं कभी कभार क्या कहा जाता है कि एक सारे सब सदस्य सब सारे सब जाए। तो महाराज ये कि चक्कर ये कि जब भी आप खोजोगे, अपने से स्टार्ट कर लो। बताएं आपको कि आपके शरीर में, आप अपने शरीर को ले लो, आपके शरीर में एक आपका मन रहता है, मन रहता है। अगर आप थोड़ा बहुत अगर जानकार होंगे, थोड़े होंगे, तो जब भी आपको कभी कभार देखो भूख लगती है, कुछ भी लगती है, तो मन में एक आएगा कि ये भूख लगी है। हम आंखों को देख रहे हैं तो आंखों के सामने एक चित्र आता है। चित्र आने के बाद में क्या होता है, चित्र आने के बाद हम सोचते क्या है कि नहीं हमने कुछ देखा, मतलब यानी कि उस समय एक विचार आता है हमने देखा। तो विचार ये कहाँ आ रहा, मन में आ रहा। कहाँ आ रहा, मन में आ रहा। और आंख किसके जरिए रहा, इंद्रियों के जरिए, ज्ञानेंद्रिय के जरिए पहुंच रहा मन में। लेकिन ये आ रहा और तुम
अगर तुम शांत थोड़े से हो, अगर यानी कि मन को जो देख रहे हो ना उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तुम्हारा मन में, तुम्हारा जुड़ाव ना हो, तो आप ये महसूस करोगे कि मन ने हमसे ऐसा कहा, इतना महसूस कर सकते हो। अगर हम ये महसूस कर सकते हैं मन ने हमारा कहा, तो तब पता चल जाता कि नहीं, मन अलग है और जो महसूस कर रहा कि मन ने ऐसा कहा वो अलग है। हाँ मन। ये बहुत बारीक है। अच्छा महाराज जी, में एक बात काट रहे हैं, जैसे महर्षि कपिल ने जब सांख्य दर्शन लिखो तो उन्होंने कहा मन कोई चीज होती ना है, मन जैसे शरीर को कोई हिस्सा ना, जैसे कि दिमाग नहीं, अगर हम अभी ऊंचाई भी जाएंगे तो हम कहेंगे मन नाम की चीज नहीं होती, आत्मा नाम की चीज नहीं होती, हम ये कहते हैं। लेकिन हम नीचे से ले चल रहे हैं, हम तो ऊपर से पता ही नहीं चलेगा, हम पहुंच जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। ये हो सकता है हाँ, इन्हें भी ना पता चले। समझ नहीं पाएंगे फिर। जब कोई नींव नहीं धरी जाएगी क्या मतलब है? बेस तो तैयार करनी पड़ी ना बात को, है ना? शुरुआत से हुई। मतलब ये कि जब भी आप ये जो मन की स्थिति है ना, तो मन एक, अगर हम कहें तो मन क्या है, अगर जैसे आप कहें तो मन क्या है कि मन हमारे हिसाब से एक सूचना है। क्या है? सूचना, विचार करें। तो ये विचार यानी कि विचारों को ज्यादातर हमने जहाँ जाना, हमने हमारी जर्नी हुई तो हम पहले पहाड़ों में रहते जंगल में, अभी तो यहाँ आ गए। ये जंगल देख रहे हैं, वहाँ रहते थे, कोई हमसे नहीं आते थे मिलने के लिए, लेकिन जंगल रहते थे, वहाँ थोड़ा पहाड़ पर रहते थे, 3-4 किलोमीटर कोई नहीं रहता था। पानी नहीं लाना है, क्योंकि हमें जब साधना करनी थी, जब उस ब्रह्म की हम साधना की है, तो जब वो साधना की तब बाहर रहते। उसके बाद में राधा रानी का थोड़ा जब वो पूरी हो गई, उसके बाद में जैसे होता ना कि प्रेम भाव, भक्ति भाव, दास भाव की कहीं भी जाओ, तो वो जब आया तो वो जिससे चले गए, अपने चलते चले गए। लेकिन वही चीज है, राम जी जब स्वरूप लेके आए तो ऐसा नहीं था कि वो ब्रह्म नहीं थे। सती ने जब उनका परीक्षा ली तो उन्हें पता था कि ये हम हैं, लेकिन सती को ये मालूम नहीं था कि नहीं ये ब्रह्म नहीं है। तो ऐसे का मतलब ये है कि जैसे हम अगर इस रूप में देखें तो ऐसा नहीं कि हम जब साधना की नहीं, वो सब चीज है, इसका भी आनंद है, उसका भी आनंद है, ये आनंद कुछ और है। मतलब आनंद ये और है नहीं है, मतलब ये है कि ये पूर्णता है। एक जैसे आप दो बैठे हैं, आप दो लोग बैठे हैं तो आप पूर्ण हैं अभी, लेकिन हम अकेले पूर्ण हैं। अच्छा, आप अभी अधूरे हैं लेकिन हम पूरे हैं। हम अधूरे नहीं है, हमें स्त्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद ही स्त्री हैं। खुद स्त्री पुरुष दोनों, इसी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। भाव आ चुका है दोनों। इसीलिए अर्धनारीश्वर क्यों बोला जाता है? अर्धनारीश्वर जब बोला जाता है जब वो पूर्ण हो जाता है, अधूरा नहीं है, पूर्ण है। यानी कि कहें कि हमें अगर स्त्री को देखने की जरूरत हो तो हम ऐसे देख लेते हैं, खत्म, भावना खत्म हो गई। बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत स्त्री अब जैसे जगह अगर हमें किसी को देखना हो, जैसे कि नहीं स्त्री भाव कहाँ है, ये बहुत बढ़िया खत्म हो गया। मतलब यानी कि स्त्री भाव, अगर स्त्री को जैसे आंखों से देखने तो कोई खत्म हो गया। अगर कोई दिखाई देता अम्मा मेरी भाई खत्म का, तो मतलब कहें तो आपको इसके मतलब ये है कि आपने किसी स्त्री के कंगन देखे, अपनी पत्नी कंगन देखा, तो आपका भाव आएगा नहीं ये स्त्री है, इसको छूना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने अपने से अलग माना, अभी आपकी वो स्थिति नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, आप अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्योंकि आप मानते स्त्री अलग है, तो आपको स्त्री की नीड है, जरूरत है। समझ रहे हैं? ये एक मन की एक स्थिति है हमारा, ये पूर्णता की स्थिति बता रहे हैं कि जब पूर्णता आती तो कैसे आती है। आती ऐसे ही जैसे हम हैं, एक में ही दो होंगे। भगवान के अंदर स्त्री पुरुष है, स्त्री पुरुष अलग नहीं है, वो स्त्री भी है पुरुष भी। और ये अगर है तो ये स्त्री भाव से भी पुरुष भाव से भी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव निगेटिव। प्रबल क्या है अभी? हाँ अभी प्रबलता हमारे अंदर स्त्री की ज्यादा। हाँ प्रबलता स्त्री की है, पुरुष की कम है। लेकिन जब भाव आ जाता तो वो पुरुष वाला भाव आ जाता है। तब फिर जगह हम पूर्ण है भैया, स्त्रियों में या पुरुषों में। लेकिन ये कब आती? ये जब होता है कि जब गुरु का पूरा हो जाता, हम साधना करते, उसके बाद में एक स्थिति आती है। फिर जब स्थिति आती है उसका अभ्यास करना पड़ता है, एकदम वो बनी रहती है, कोई हटा नहीं सकता। इस स्थिति बन जाए, पूरी बनी रहे, इसको सिद्धि बोलते हैं। सिद्धि गायब होना ये नहीं है। सिद्धि ये जो कहते हैं जैसे सूक्ष्म शरीर से जैसे कहें बड़े हो जाना, गायब हो जाना, यहाँ चले जाना, वहां चले जाना, ये सब स्थिति पता कहाँ की? ये मन की है।
मन यानी कि जो आप सो रहे हैं ना, जब सो रहे हैं उसकी स्थिति है, वो यानी कि उसकी 100% की स्थिति है मन जो वो। हाँ, मन है। मन इतना शक्तिशाली है कि मन जो आप, जैसे हमने पहले कहा था कि आप किसकी, आपने कही अगर सेवा करना चाहते तो शक्ति आ जाएगी। तो शक्ति कहाँ तक है? शक्ति सूक्ष्म शरीर तक है। जैसे देवी कहें, ये कहें, जैसे कोई भी शक्ति की जगह कह लें, ये है, इसको मारना वो खराब है, ये सूक्ष्म शरीर तक सीमित है। लेकिन जो हम आप यात्रा बता जो खोज कर रहे हैं, ये सूक्ष्म शरीर के आगे की यात्रा है। ये दूसरा शरीर हमने बताया जो, और अभी पहला शरीर है। पहला शरीर आप देख रहे हो, लेकिन दूसरा शरीर वो जब आप सोते हैं और आप देखते हैं सपना अपना, सब देखते हैं, उसमें का नाम कहे तो सूरज चांद सब चीज है, हर चीज है, सब होते हैं, लेकिन वो दुनिया अलग है, अलग है। आपको नॉर्मली एक चीज बता दें, आपने पढ़ा भी है तो बताएं, श्रीमद् भागवत पढ़ा होगा, सब कपिल मुनि के पढ़ा है उस बारे में, तो बता दें आपको कि जैसे आपकी ये दुनिया है ना, आप आंख मीचिए, कभी कदार आप जैसे मेन बात कहें कि आप ज्यादातर के ध्यान लगाए गए आंख मीच के, तो तब भी आपको कभी कदार हो सकता है, अगर आपकी चेतना, मतलब यानी चेतना कहें, आपकी एनर्जी जो काफी लंबा होगा, वैसे जो खाने पीने, जैसे इस वक्त हम अन्न नहीं खाते, सिर्फ दूध पीते हैं। हमें 20 दिन हो रहा है, ऑपरेशन भी मेरा हुआ था, ऑपरेशन के बाद ही में कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम बेहोश हो गए थे। उसके बाद में कुछ ऐसा देखा कि हमने सोच लिया अब नहीं, अब हमारा समय हो गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा अब अन्न नहीं खाएंगे, तो अन्न खाना छोड़ दिया, सिर्फ दूध पीते, सुबह आधा किलो शाम को, जो भी 350 ग्राम इस हिसाब से होता है। तो उससे क्या होता है, नाड़ी शोधन होती है अन्न छोड़ने से। क्योंकि ये अन्न है, ये पृथ्वी तत्व है। मेन चीज क्या है, पंच महाभूत। आप पंच महाभूत में जगड़े हुए हैं। कल जब हमने अपने आप को देखा, कल की बात है, आज की बात है, कल की बात, तब हमने ऐसे को देखा, तब हम समझ गए ये है क्या चक्कर। ये अगर इसको यहाँ से काट दें तो ये क्या है, एक मिट्टी है, मांस का टुकड़ा है। अगर ये छुन्नी अलग हो जाए तो ये क्या है, ये मिट्टी हो गई। ऐसे ये है, ये क्या है, आप कभी अपने को निहारना, ये क्या है, ये वो ही है जो मांस का टुकड़ा। तो ये तो आप नहीं हो। हाँ, ये तो नहीं। ये तो नहीं। आपको अगर कंगाल देखना है तो कभी कदार आप, ये हमारे अंदर ये किसी ने दिखाया नहीं, ये अपने आप में जागृत हो गया एकदम। अचानक बैठे थे किसी संत पुरुष का सुन रहे, तो उनने कही ये शरीर क्या है। शरीर भी वो ये जो एक मिट्टी है, मांस, जैसे आप खाना खाते हैं, अन्न खाया, तो ये भी एक अन्न है, अन्न से ही बना है। इसको किसी खवा लो वो खा देगा, नमक मिर्चा डाल दो वो खा लेगा भूख में। तो ये भी एक अन्न है, तो हम अन्न नहीं है, ये शरीर अन्न नहीं, भोजन नहीं। लेकिन जब इसको अन्न देंगे तो ये अन्न की तरीके से बिहेव करेगा। तो इसके ऊपर आता जल तत्व, जल मतलब यानी द्रव्य चीज ग्रहण करना। उसके ऊपर आता क्या, अग्नि तत्व, यानी सूरज के सामने आप खड़े हो जाए। अभी तो नहीं, जैसे कभी करना नहीं, जैसे बता रहे, सूरज के सामने सवेरे जब उठता है, या सवेरे गंगा नदी है, कुछ कहीं है, पानी भी उसकी परछाई पड़ती है, उसकी परछाई को उसकी देखो, देखते रहो। तो ये भी एक सिद्धि है सूक्ष्म शरीर। यानी देखते रहोगे, धीरे धीरे करके क्या होगा, ये आपको भूख जो लगती है वो बंद हो जाएगी, उसी से आपकी शरीर चलने लगेगा। ये अग्नि तत्व से आप ले रहे हो एनर्जी। खाना खाते हैं, लेटिंग कर देते हैं, उसमें सब निकल जाता है, लेकिन उसमें एक प्राण होते हैं जो कि खींच लेता है। वो हम किससे खींच रहे हैं, उससे खींच रहे हैं। उसके बाद अगर कुंभक लगाएं, आप ये लगाएं, तो उससे शरीर बिल्कुल वैसा होने लगेगा। वायु से ले रहे हैं, क्या प्राण ले रहे हैं, अभी पंच तत्व ले रहे हैं, और वायु भी बंद कर दो तो फिर वो शून्य से, आकाश से, शून्य से अपने आप ग्रहण होने लगेगा। लेकिन शरीर यही चलेगा। लेकिन हमारी जर्नी इसके बाद की है, महाप्राण अवस्था। महाराज जी, हमारे बताओ आप, है ना, हमारा बहुत मोटापा बढ़ रहा है, तो हमें खाने में कंट्रोल नहीं होती समस्या। यहाँ खाने में कंट्रोल अगर चल जाए तो हम थोड़े पतले नहीं, अगर खाने में खाओ पर एक टाइम खाओ, शाम को मत खाओ। शाम को ना खाओ, सुबह नाश्ता कर लो, खूब जितना कर लो, नाश्ता कर लो, दोपहर में खा लो, लेकिन शाम को मत।
शाम का भोजन मत करो, यानी करना भी हो तो हल्का कर लो, लेकिन सूरज डूबने से पहले करो। सूरज समय डूबने रहता है। सूरज डूबने से पहले, सूरज सूरज डूबने के जैसे 4 बजे कर लो, सूरज डूबने के 1-2 घंटे पहले। और अगर लेटते हो तो फिर ये दाएं करवट लेना चाहिए, ये सीधी बाएं करवट। तो सूर्य नाड़ी ये, चंद्र नाड़ी ये चलनी चाहिए। हमारा मोस्टली जो रात करो महाराज नहीं, ये नाड़ी चलनी चाहिए। रतन सिंह जी जाके महाराज जी महिमा का है। जाकी महिमा ये कि यहाँ पे जैसे राधा रानी इनकी जो सगाई हुई थी तो वहाँ से रत्न भेजे गए थे, तो इन्होंने कि अच्छे रत्न आए, तो उन्होंने कहा हमारी बेइज्जती हो रही, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रत्न बो दिए। तो इन्होंने भेज दी, यहाँ पे वो रत्न हो गए। मैया कहती रही अरे रत्न नहीं होते। तो वहाँ पे उधर गए तो वहाँ पे भी कृष्ण जी ने भी कई बाबा ने कहा कि भाई हमारी बेइज्जती हो रही, तो उन्होंने भी मोती बोल दे दिए। तो वहाँ मोती कुंड है, यहाँ रत्न कुंड है, अपोजिट है। अपोजिट, मतलब दोनों चीजें हैं। तो बात है कि मोती और दोनों चीजें भेजेंगे। तो हम मेन चीज बताएं आपको कि आप जब भी आपकी जो आप अपने आप खोजना चाहते हैं महाराज, आप कहीं किसी के चले जाएं आपको नहीं मिलता है। जब तक आप देखो ये महसूस करो, आप जो मन को चला रहा है ना, मन को चला रहा, सबको चला रहा, सब कुछ देख रहा है। आप सो रहे हैं तब भी, सो रहे हैं तब भी, जाग रहे हैं तब भी, और जब सपने नहीं आते तब भी, वो ही आप हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हकीकत कहें तो मन जैसी कोई चीज नहीं होती। चक्कर ये कि एक चेतना होती है, या कहें चेतना चित्त कहें, जो भी आकाश का जैसे रूप होता है वो शब्द होता है। आकाश का शब्द रूप है, तो हमने कह दिया आत्मा, तो ये भी एक नाम दिया हुआ है। आत्मा नाम की चीज नहीं है। और कहें तो यानी कि अगर वेद कहें तो वेद भी खत्म हो जाएंगे जब आकाश को खत्म कर दो। आकाश माने शब्द, जब शब्द ही नहीं तो वेद कहां से आ गए? वेद भी तो जैसे आकाश माने शून्य है, और इसमें शब्द हैं सुनाई देने वाले। सुनते आकाश तब से, तो ये सुनाई नहीं देगा तो फिर नाम कैसे आपने दे दिया? उसका नाम आत्मा, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम ईश्वर है, उसका कोई नाम नहीं है। वो ही हमें, वो ही शक्ति है, और वो 10-20 नहीं, वो एक ही शक्ति है। लेकिन वो ही शक्ति जब किसी कारण वजह से कोई चीज रूप ग्रहण करती है तो कोई शिव कहने लगता, कोई विष्णु कहने लगता, कोई कुछ कहने लगता, लेकिन है वही एक शक्ति। इसीलिए ज्यादा क्या होते हैं, एक दूसरे को सब लोग प्रणाम करते हैं, एक दूसरे अंश को प्रणाम करते हैं। वो शिव जी राम जी को प्रणाम नहीं करते, राम जी शिव जी को प्रणाम नहीं करते, वो उस अंश को प्रणाम करते हैं जो उसके अंदर है। और उस जो चेतना होती है हमारी, जिसको आप शब्द ले आए तो आत्मा कहेंगे, जो भी डिफाइन कर दो कुछ भी, उसमें क्या हम एक विचार रख लेते हैं कि मैं हूँ, उसी संबंधित ये है, ये खराब है, ये अच्छा है। तो ये जो विचार हैं चेतना में, इसी को मन कहा जाता है। लेकिन जब तक आप अपने स्वरूप, अपने सत्य तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक विचार लेस नहीं होंगे। विचार तो आपको देना पड़ेगा। विचार आपको क्या देना पड़ेगा कि आप हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं मैं ये नहीं हूं, ये सब स्वप्न चल रहा है, ये सब स्वप्न है, ये सब स्वप्न चल रहा है, ये मैं नहीं हूं। मैं यानी कि आपको सोचना, आपको ना भूत की सोचना ना भविष्य सोचना। जब तक आप अगर सोचेंगे अतीत में या भविष्य में, तब तक आपको मन जीवित रहेगा। मन को खत्म करने के लिए यही कि आप वर्तमान में हो तो मन खत्म हो जाएगा। तो अपने मन जब खत्म हो जाएगा तो अपने वो शक्ति के साथ आ जाएगा, तब आप शांत हो पाएंगे, तब अपने स्वरूप में स्थित हो पाएंगे, जब आप भूत भविष्य को छोड़ पाएंगे। जब भी आप देख लीजिए, थोड़ी देर बाद आप जाएंगे तो आप कहेंगे वहां मिले थे हम, महाराज आ गया क्या, अतीत आ गया। फिर ये मन क्या करेगा, विकल्प दे देगा, वहां थे फिर वहां थे। फिर आप उसमें अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, उसमें आपका तल्लीन आपकी हो जाएगी, तो आप उसमें बहने लगेंगे। आप यानी कि कहें तो पूरी जागरूकता ही आपका स्वरूप है। आप जागे रहें, देखते रहें, जो हो रहा है वो देखें। घर में रहे, पत्नी साथी रह रहे, बुरे देखें बस। आप अगर इनके साथ ही बात कर रहे हैं तो आपका ध्यान रहे हम इनसे बात कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर ये भूल जाएंगे ये मेरी पत्नी, तो फिर आप बस हो गए गड़बड़। ये एक साधना ऐसी है कि अपने को महसूस करना, अपने को साक्षी भाव में, अपने उस हिसाब से महसूस करना, साक्षी भाव में रहना कि नहीं हम हैं,
ये हो रहा है, हम हैं, जवाब देना, जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन उस समय ध्यान आ रहा है कि हम जवाब दे रहे हैं, तो उतना जवाब तो सत्य के जवाब देंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। यही एक चीज इनकी समस्या है ना? यह समस्या है महाराज जी कि जब ये अपनी मतलब जैसे हमसे अगर किसी बात से बहस होती है तो ये लिमिट अपनी भूल जाते हैं। नहीं तो वो उसमें तल्लीन हो जाते हैं, क्योंकि तो जैसे ये भूल जाते भाई हैं देखो मेरी बताओ, पत्नी है और हमसे क्या कह रहे हैं। हमें कोई चीज खराब लग रही, क्यों लग रही बता, क्या लग रही? क्योंकि हम धर्म अधर्म क्या है? धर्म अधर्म ये कि दूसरे की अनिच्छा से हम कार्य करना चाहते हैं। पति पत्नी में ले लो चाहे बाहर ले लो, अगर किसी की इच्छा है तो वो रिलेशनशिप बन जाता है, और नई इच्छा तो रूप बन जाता है। ऐसे पत्नी में अगर उसकी इच्छा तो सही है, नहीं पत्नी के साथ भी आजकल वो बता दिया, हाँ अगर इच्छा नहीं है तो वो भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो कहने मतलब ये कि हम दूसरे पे अधिकार जमाना चाहते हैं। क्यों जमाना चाहते हैं? क्योंकि अपने को हम शरीर मानते हैं। जब हम शरीर अपने को मारेंगे तो सामने वाला शरीर है, शरीर मानेंगे तो फिर वो आप गलती होगी, फिर धर्म अधर्म अज्ञान के सब फेरे में आ जाएंगे, जन्म मरण भी होगा। हाँ जी, तो महाराज जी है, अगर इच्छा बाकी है तो जन्म मरण नहीं, जब तक शरीर मानोगे किसी, अपने स्वरूप में स्थित नहीं होगे भाई, तुम जब तक अपने स्वरूप में नहीं स्थित होगे, नहीं हम वो परम चेतना को हमें मतलब नहीं, वो ना सुनती ना चलती ना फिरती है। जब उस स्वरूप में स्थित नहीं होगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप तो सुन रहे हो, तो जब आप वो हो तो आपको सुनने की ज्यादा जरूरत क्या है? जितनी नीड हो, जितनी जरूरत उतनी करो। हमारा खाने के लिए, नौकरी करने के लिए जितनी बोलना चाहिए बोलेंगे, लेकिन हम अपनी जागरूकता के साथ बोलेंगे, अपने में रह के बोलेंगे, अपने ध्यान में रह के बोलेंगे कि हम बोल रहे हैं। आपको सिर्फ इतना क्या ध्यान करना कि हाँ बोल रहे हैं, ये मुंह बोल रहा है, लेकिन किसी वो चीज प्रक्रिया उसके द्वारा हम बोल रहे हैं, यानी अपना ध्यान रहे। तो एक दिन सपने में भी ध्यान होने लगता है, सपने में भी आप जागरूक बने रहते हैं, और फिर उस अवस्था को धीरे पाने लगते हैं। मेन चीज यही महाराज की ये जागरूकता बनाए रखना ही ईश्वर तत्व है। बड़े अच्छे लोग महाराज जी, मतलब क्योंकि भगवान जागरूकता